आज मैं बोकारो ज़िले के बेरमो अनुमंडल और प्रखंड स्थित सेंट्रल कॉलोनी के सीसीएल धोरी रेस्ट हाउस में हूँ। आज मेरे साथ श्यामा किशोरी जी हैं। ये अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। ये सनातनी प्रवचन तो करती ही हैं, साथ में इन्हें ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी बहुत है। और आज मैं प्रयास करूंगा कि SNS 24 न्यूज के माध्यम से श्यामा किशोरी जी की जो सोच है, इस सोच को आप तक पहुंचाऊं। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। पहले मैं श्यामा किशोरी जी को स्वागत करता हूं। जी, राधे राधे। राधे राधे। श्यामा जी, आप पहले ये बताएं कि आप बचपन से ही ऐसी थीं या फिर अचानक इस तरफ आई? देखिए, बचपन में तो पढ़ाई चल रही थी और भी बहुत से कार्य चल रहे थे, लेकिन माताश्री का बहुत ज़्यादा इसमें था कि आप कथा करें, और घर में भक्ति का माहौल हमेशा से ही बना रहा है। और भगवान की कुछ कृपा रही है ताकि इस काम में हम लगे हुए हैं। भगवान के चरणों में हम निमित्त बने हुए हैं, उनके दास बने हुए हैं। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? जी, मैंने BSc फाइनल करी है। कहाँ से? जयपुर से। जयपुर में तो माहौल है भक्ति भाव का ज़्यादा। जी जी जी। तो इसमें आप कौन कौन सा वेद का जानकारी है आपको? देखिए, हम तो वही कहते हैं ना कि अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, पापी हैं, लेकिन जितना भी ये नहीं कह पाएंगे कि हम इतने पढ़ चुके हैं, इतना ज्ञान है। कुछ भी ज्ञान नहीं है, उनकी कृपा हो जाती है तो कहाँ से क्या आ जाता है हमें मालूम नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में जो भी समर्पण करते हैं वो आप सब तक पहुँच जाता है। मुख्य कथा आपका क्या है? किस ओर आपकी कथा ले जाती है और लोगों को किस तरीके से आकर्षित अपनी ओर आप करती हैं, इसका थोड़ा सा? जी, मेरी मुख्य कथा है, हमारे राजस्थान में चलता है नानी बाई का मायरा। एक आपने नाम भी सुना होगा, नरसी जी भगत हुआ है, बहुत बड़े भक्त हुए हैं वो, जिनके जीवन में 52 बार कन्हैया आए हैं, उनकी मदद करी है। तो मेरा सबसे बेस्ट वो है। उसके बाद में श्रीमद् भागवत जी मैं करती हूँ, जो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। उन्होंने इतना योग्य जितना भी बनाया है उतना मैं करती हूँ, और राम कथा भी मैं करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता में कितना श्लोक है और उसका मुख्य श्लोक क्या है जिससे लोगों को कल्याण हो या लोग आकर्षित हों धर्म की तरफ? जी जी, इसमें 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत जी में। और मुख्य श्लोक किसको कहें, मुख्य तो सभी श्लोक हैं। हर एक एक शब्द से, हर एक एक श्लोक से बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस श्लोक से हमें ये जानने को मिलता है कि हम आए क्यों हैं और हमें क्या करना है, किस प्रकार का हमें जीवन जीना है, हम क्यों भटक रहे हैं इस संसार में, ये हमें इस श्लोक से प्रेरणा मिलती है। मनुष्य कितने योनि पार करके जाता है और फिर मनुष्य में उनकी जन्म होती है? ये हमें लगता है कि भागवत गीता में इसका कहीं ना कहीं जिक्र है। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि अपने कर्मों के हिसाब से हमें योनियां भुगतनी पड़ती हैं, लेकिन जिक्र आया है कि 184 योनियों में भी हमें भटकना पड़ता है। उसके बाद में अगर हमने कोई सत्कर्म किया है तो मनुष्य योनि में हमें वापस आना पड़ता है। अगर हमने कोई सत्कर्म नहीं किया है तो वापस फिर से कोई कीड़े मकोड़े हमें बनना पड़ता है। वही जो कर्म हमने किया है वो कर्म हमें वापस जाकर भुगतना पड़ता है। लेकिन फिर भी भगवान सारी योनियों में जाने के बाद में हमें फिर से इंसान बनाते हैं। भगवान मानव की योनि देते हैं कि अभी तू कोई सत्कर्म कर ले, अभी तू मेरे मार्ग पे चल ले। लेकिन हम इतने नासमझ हैं, हम इतने अज्ञानी हैं कि हम वापस से उसी चकाचौंध में लगे रहते हैं, और ये जन्म का और मरने का ही चक्कर हमारा लगा रहता है। ये सत्कर्म क्या है? सत्कर्म यही है कि अपन अपने माध्यम से किसी का बुरा नहीं हो, किसी को अपन ऐसी वाणी ना बोले कि उसको कोई ठेस पहुँचे, उसको कोई नुकसान हो। और जितना हमसे हो सके, मैं ये नहीं कहती कि आप मतलब अपना घर बार छोड़ के दान पुण्य में लग जाए, लेकिन जितना आपसे हो सके दान पुण्य कीजिए, दूसरों का भला कीजिए, परोपकार कीजिए। अपने माध्यम से कोई बुरा ना हो। अपन हमेशा हो सके तो सत्य वाणी बोले, सत्य वचन बोले। मतलब किसी की आलोचना नहीं करनी है। जी जी, वो कहते हैं ना आम भाषा में कि किसी की बुराई नहीं करनी हमें कभी भी जीवन में। तो अभी जैसा माहौल चल रहा है आप भी देखती होंगी, चूँकि व्यवहारिकता भी है ये, कि व्यवहारिक जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बात को लेकर के उसकी आलोचना कर देते हैं। तो इसको आप लोग किस रूप में लेती हैं?
देखिए हम संसारिक हैं, गलतियाँ हमसे होती रहती है, लेकिन आलोचना भी वही करता है जो जानता नहीं है शास्त्रों के बारे में। और भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं है वही आलोचना करता है। जिसको भगवान के चरणों में अनुराग हो जाता है वो तो कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो तो हर इंसान में भगवान को खोजता है, वो अपने मुख से कभी भी आलोचना नहीं कर सकता। तो मैं इस समाज को यही कहूँगी, जहाँ तक मेरे को जो भी सुनेंगे सभी भक्तों से यही विनती करूँगी मैं, कभी भी जीवन में किसी की आलोचना मत कीजिए, बुराई मत कीजिए। आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। आप इस महत्व को जानिए कि आप इस संसार में क्यों आए हैं, आपका कर्म क्या है। क्योंकि अगर आप किसी की आलोचना एक शब्द बोल रहे हैं बुरा, तो आने वाले समय में समय ज़रूर लगता है भगवान के यहाँ, लेकिन वो बोलते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। तो वो शब्द फिर वापस आपको भी सुनने को मिलते हैं। तो कभी भी जीवन में किसी की बुराई ना करें। मनुष्य जब जन्म लेता है तो कितने आश्रम से होकर के गुजरता है और कहाँ तक जाकर के उसकी मृत्यु होती है? देखिए, जन्म लेता है तो वो कितने आश्रमों से गुजर जाता है, आप पूछिए मत। जन्म लेता है वो समय भी उसका ऐसा होता है कि गर्भ में रहता है और इतना परेशान होता है। कई लोग तो कहते हैं कि गर्भ में सुख मिलता है, लेकिन गर्भ में सुख नहीं है। गर्भ में सबसे ज़्यादा वो परेशान होता है, सबसे ज़्यादा उसको पीड़ा होती है। उसके बाद में वो बाहर आता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद में बड़ा होता है, फिर शादी हो जाती है, उसके बाद में वृद्ध हो जाता है, धीरे धीरे उसको वापस भी जाना पड़ जाता है। योनियाँ बहुत हैं, जैसा आप कर्म करोगे वैसे वैसे आपको स्टेज से गुजरना पड़ता है। नहीं, लोग बोलते हैं कि आश्रम 3 या 4 ऐसे कुछ हैं, गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, जी 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 युवा जी जी, आश्रम, हाँ जी ऐसे हाँ जी, ये ये तो इस टाइप से आश्रम, मैं। ये तो आश्रम अपने हैं ही हैं, इनका तो कहने का कोई वही नहीं है, ये तो है ही है। भाई आए हैं तो जाना तो है ही है। और जरूरी नहीं कि इन आश्रमों से गुजरे। कई बार क्या है, संत महात्मा एक ऐसी कृपा हो जाती है कि हम बाहर भगवान के चरणों में लग जाते हैं, तो क्या पता कई बार आश्रमों से भी नहीं गुजरना पड़ता है। अभी आपने कहा कि गर्भ में काफ़ी परेशानियां होती हैं और वो जन्म लेने के बाद कुछ याद नहीं रहता है। कहीं हमने यह भी सुना है कि गर्भ में ही जब महाभारत हुआ तो वहाँ जो चौकड़ी बनी जिसको मारने के लिए, हाँ हाँ, अभिमन्यु को, अभिमन्यु को, हाँ तो जी हाँ जी, अभिमन्यु को चक्रव्यूह बनाया था। मारने के लिए जो चक्रव्यूह बना, तो वो तो घुसने के लिए सीख चुका था वो अपने माँ के गर्भ से ही। हाँ जी हाँ जी और उसके बाद वो उसकी माँ सो गई और तो जो है निकलने का रास्ता वो सुन नहीं पाई। जी तो जी। इसको आप कैसे कर रही हैं कि बाहर निकलने के बाद उसको या जन्म लेने के बाद याद नहीं रहता है गर्भ की बातों को? नहीं, ऐसी बात है देखिए कि मतलब वो अपन ने कई बार शास्त्र ये भी कहता है कि जब माँ गर्भवती होती है तो उसको कथा सुननी चाहिए, उसको अच्छी अच्छी बातें सुनानी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो उस पे असर डालता है, वो रह गया एक अपना असर का काम। लेकिन मानव की बुद्धि भगवान भ्रष्ट कर ही देते हैं। बुद्धि भ्रष्ट करने का मतलब ये नहीं कि उसको कुछ याद नहीं रहता, कि वो बाहर निकलते ही ऐसे चकाचौंध में फंस जाता है, मतलब संसारिक जीवन में फंस जाता है, संसार में फंस जाता है कि उसको कुछ याद नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको सब कुछ याद भी रहता है और वो भगवान के चरणों में वापिस आ जाते हैं। तो अभिमन्यु क्या माने मनुष्य नहीं था क्या? जी, मनुष्य था। तो फिर उसको कैसे याद रह गया? वही तो उनका अनुराग, उनका प्रेम भगवान के चरणों में था, इसलिए। जी। चलिए ठीक है। अभी अब हमें ये बताएं कि आप कथा जो बोलती हैं, तो कथा वाचन में बहुत लोग आजकल लाभान्वित भी हो रहे हैं, बहुत लोग सुनते भी नहीं हैं। जी जी। तो जो लोग नहीं सुनते हैं उनको कैसे आप आकर्षित करते हैं, उनको उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नहीं सुनते हैं अभी उनको ये ज्ञात नहीं है कि अपन को कथा सुनने से क्या मिलता है, क्या लाभ है। क्योंकि कुछ भक्त ऐसे भी मिलेंगे जिनको ये नहीं पता कि हमारे भगवान कौन है और हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो जब भी जैसे भी वो कथा में आते हैं तो उनको ये ज्ञात होता है कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, हम बहुत पीछे रह गए। तो वो धीरे धीरे फिर क्या है, उसी मार्ग में आकर अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। कुछ मनुष्य पूजा पाठ तो करते ही हैं, लेकिन कुछ मनुष्य जो है वो नमाज ही पढ़ते हैं, कुछ मनुष्य गॉड को मानते हैं। तो इसको आप किस रूप में लेती है? मतलब हमारा जो धर्म है उसको किस रूप में
व्याख्यान करता है? जी, हमारा धर्म है सनातन, हम सनातनी हैं और मैं भी इसी चक्कर में हूँ। चक्कर में क्या, मैं भी इसी प्रयास में हूँ कि जितना मेरे से हो जाए सनातन का प्रचार मैं उतना करने में लगी हुई हूँ। और सभी भक्तों से भी मेरा यही निवेदन है, हम सनातनी हैं, सनातन को हम बढ़ावा दें, इसको हम मिटाए नहीं, क्योंकि धीरे धीरे सनातन धर्म विलुप्त होता जा रहा है। और बहुत सी ऐसे धर्म हैं जिनमें लोग ज़बरदस्ती उनको धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनको धर्म बदलवा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी धर्म का हो, उसको धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन करने से पहले वो एक बार जान ले कि हमने जन्म कहाँ लिया है, हम कौन है, हम क्यों आए हैं। और ज़बरदस्ती देखिए किसी का कोई हक नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करवा दे। तो आपको कोई लोभ में, कोई लालच में आके अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना है। धर्म परिवर्तन तो मान लीजिए कि करना है, वो बात की चीज़ हुई, लेकिन वो पहले जैसा कि लोग बोलते भी हैं कि पहले सभी एक ही धर्म के लोग हुआ करते जी थे। जी जी आर्य भट्ट जो यहाँ आया था, जी जी तो वो लेकर के चला, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे ही लोगों ने, मतलब समाज के लोगों ने ही अलग अलग धर्म को अलग अलग रूपों में दे दिया। ऐसा क्यों हुआ और इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मैं ज़्यादा तो इस बारे में नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन जहाँ तक मेरे को नॉलेज मिला है कि बँटवारा हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा-सा राजनीतिक हो जाएगा, तो इसलिए मुझे राजनीति में नहीं जाना है, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। तो बस जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि मैं यही बोल पाऊँगी कि आप सनातन को बढ़ावा दें। और धर्म परिवर्तन में बहुत से मतलब आ रहे हैं, कितना बताएं हम, लेकिन अपने धर्म को पहचानने की कोशिश करें, अपने धर्म में ही रहने की कोशिश करें। संतों को पीटा जा रहा है, कई जगह से सूचनाएं आ रही हैं, आपको भी जानकारी में होगा, तो इसको आप किस रूप में लेती हैं? संतों को पीटा जा रहा है जी। जी, ये तो गलत हो रहा है। और संतों को पीटने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, तो संतों का अपमान कर रहे हैं, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी होनी चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। अभी श्यामा जी बताई बहुत सारी चीज़ें, और चूँकि समय कम है, इसलिए अब दूसरे दिन इनसे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपको। जी, राधे राधे सभी भक्तों को। राधे राधे।